हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी घोस्ट स्टोरीज में। यहाँ आपको मिलती हैं वो डरावनी और अजीब कहानियाँ जो शायद आपको कहीं और कभी सुनने को न मिले। मैं हूँ आपका दोस्त कालदेव। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी जो आपको आपके खौफनाक सपनों से भी कहीं ज़्यादा डराएगी। ये कहानी है एक लड़की की जो जन्मी थी एक छोटी जाति में और जिसे उसके गांव के 11 ताकतवर ठाकुरों के निर्दयी अत्याचार ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये लड़की तोड़ने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए पैदा हुई थी और उसी बदले की आग में उसने बनाई अपनी शक्ति और बन गई पूरे विश्व की सबसे महान तंत्र की देवी माँ लूना चमारी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको उस अंधेरे लोक में ले जाएगी जहां हकीकत और डर का फर्क मिट जाता है। रात गहरी थी। आकाश में बादल घिर आए थे और हवा में अजीब सी नमी तैर रही थी। धौलपुर गांव की कच्ची गलियों में अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। बस बीच बीच में टिमटिमाते दियों की लौ जो घरों के दरवाजों पर जल रही थी, उस अंधकार को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गांव के छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में औरतों की भीड़ थी। भीतर से एक औरत की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। झोपड़ी की दीवारें कमजोर थीं, पर उस पल ऐसा लग रहा था मानो वे भी उस पीड़ा को सोख रही हों। लक्ष्मी जमीन पर बिछी खाट पर पड़ी थी, पसीने से तरबतर, होंठ सूखे, चेहरा पीला। उसकी सांसें तेज थीं। पास बैठी दाई बार बार पानी के लिए कहती, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये रात किसी साधारण जन्म की नहीं है। एक आखिरी चीख के साथ जब बच्ची ने जन्म लिया तो भीतर एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई और फिर उसी खामोशी को तोड़ते हुए शिशु का रोना गूंजा। बाहर खड़े लोग चैन की सांस लेने ही वाले थे कि तभी दाई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बच्ची को गोद में लिया और बिना कुछ कहे लंबे समय तक देखती रही। क्या हुआ? किसी ने झिझकते हुए पूछा। दाई की आवाज कांप रही थी। ऐसी सुंदरता मैंने आज तक किसी नवजात में नहीं देखी। आंखें देखो, बिल्कुल किसी बड़ी औरत की तरह गहरी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। गांव के बूढ़े लोग कहते थे, कुछ जन्म साधारण नहीं होते, कुछ बच्चे अपने साथ आशीर्वाद लाते हैं तो कुछ श्राप। लक्ष्मी ने बच्ची को छाती से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में डर भी तैर रहा था। उसने धीरे से कहा, इसका नाम लूना होगा। और तूने हामी भरी, लेकिन उनकी नजरें अजीब थीं, मानो इस बच्ची की खूबसूरती उन्हें अभी से चुभ रही हो। दिन बीतते गए। लूना का चेहरा किसी भी गांव की लड़की से अलग था। बड़ी बड़ी आंखें, गोरी त्वचा और लंबे काले बाल। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, गांव के लोग उसके बारे में बातें करने लगे। बच्चे कहते, उसकी आंखों में मत देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें पढ़ रहा हो। औरतें कहती, ये लड़की साधारण नहीं है, इसकी सुंदरता अप्सरा जैसी है। लक्ष्मी अक्सर उसे घर के भीतर रखती, बाहर की दुनिया की नजरों से बचाना चाहती थी, पर आंखों से बचाना आसान कहाँ होता है। एक शाम गांव में मेला लगा। लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा, शायद अब बच्ची को भी दुनिया देखनी चाहिए। वो उसे अपने साथ ले गई। रंग बिरंगे झंडे, ढोल नगाड़ों की आवाज और भीड़ में हंसी ठिठोली का माहौल। लेकिन जैसे ही लूना भीड़ में उतरी, कई निगाहें उसी पर ठहर गईं। लोगों की बातचीत रुक गई और उनकी नजरें मानो अनजाने खिंचाव में उसी की ओर मुड़ गईं। मेला अचानक सामान्य नहीं रहा। लक्ष्मी ने महसूस किया कि माहौल बदल गया है। उसने जल्दी से लूना का हाथ पकड़ा और भीड़ से बाहर ले जाने लगी। पीछे से कुछ औरतें फुसफुसाईं, ये लड़की इस गांव के लिए अच्छी नहीं है। उस रात लक्ष्मी नींद में करवटें बदलती रही। उसे बार बार वही डर सताता, क्या उसकी बेटी सचमुच श्राप है? लूना 6 साल की हुई तो एक रात कुछ अजीब हुआ।
बाहर आकाश में बिजली चमकी और उसी पल झोपड़ी की दीवार पर एक साया दिखाई दिया। बच्ची दरवाजे की ओर बढ़ी और ठिठक गई। वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर लंबा सा काला साया स्थिर खड़ा था। माँ! लूना की कांपती आवाज सुनकर लक्ष्मी जागी। वो भागकर दरवाजे तक पहुंची। बाहर सिर्फ तूफान था, लेकिन उस साये को उसने भी देखा। कुछ ही पलों में वो साया दीवार से धीरे धीरे खिसक कर गायब हो गया। लक्ष्मी ने बेटी को कसकर सीने से लगाया। उसके शरीर से ठंडी हवा की गंध आ रही थी। उसने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, अब से कभी अकेली मत निकलना। उस रात पहली बार गांव के लोग नींद में बेचैनी महसूस करने लगे। कई लोगों ने सपनों में लूना को देखा। कुछ ने कहा, उसने हमारे घर की देहरी पर पांव रखा। कुछ ने कहा, वो हमारे कानों में फुसफुसाई। सुबह होते होते पूरा गांव चर्चा में डूबा था और धीरे धीरे वो बच्ची अब लोगों की नज़र में सिर्फ सुंदर नहीं रही, बल्कि डर की परछाई बन चुकी थी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जल्द ही वे डर नहीं बल्कि देवी के दर्शन करने वाले थे। लूना 12 बरस की हो चुकी थी। उम्र छोटी थी, लेकिन उसकी शक्ल और चाल ढाल में एक अजीब सी परिपक्वता आ गई थी। उसके चेहरे की चमक और आंखों की गहराई गांव के हर इंसान को विचलित कर देती। जिन घरों के लड़के उसकी उम्र के थे, उनकी माताएं तक उसे शक की नजर से देखने लगीं। गांव की औरतें, जो पहले लक्ष्मी की सहेलियां थीं, अब उससे दूरी बनाने लगीं। जब भी लूना कुएं पर पानी भरने जाती, चारों ओर खुसुर फुसुर शुरू हो जाती। इतनी छोटी होकर भी कैसी चाल है इसकी, जैसे कोई नागिन नाच रही हो। इसकी माँ इसे काबू में नहीं रख पा रही। ये बातें अब लक्ष्मी के कानों तक पहुंचती। वह भीतर से टूटने लगी। लेकिन लूना जब आईने में देखती तो उसे कुछ अलग दिखाई देता। हर बार उसे अपनी ही परछाई थोड़ी अजनबी लगती, मानो आईने में कोई और चेहरा झलक रहा हो। लक्ष्मी की चिंता अब केवल बातों तक सीमित नहीं रही थी। कई बार रात में उसे अजीब आवाजें सुनाई देती। लूना सो रही होती, लेकिन उसके कमरे से फुसफुसाहट निकलती। एक रात उसने साफ साफ सुना, डर मत, तू अकेली नहीं है। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने झटके से दरवाजा खोला। लूना गहरी नींद में थी, पर उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। पास जाकर लक्ष्मी ने सुना, अमावस्या, राख, रक्त। उसने हड़बड़ी में बेटी को हिलाया। लूना आंखें खोलकर बोली, माँ तुम डर क्यों रही हो? कोई मुझे बुलाता है, मैं सपनों में उनके साथ जाती हूं। दिन ब दिन ये बातें बढ़ने लगी। लूना के कमरे में जलते दिए अक्सर खुद ब खुद बुझ जाते। खिड़की पर काले कौवों की कतार बैठी रहती। गांव की औरतें कहती, ये लड़की कुछ और ही है, इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। लक्ष्मी ने कई बार गांव के पुजारी से सलाह ली, लेकिन उन्होंने भी सिर हिला दिया। तेरी बेटी का भाग्य साधारण नहीं। ये राह अगर आगे बढ़ी तो तुझे बेटी नहीं देवी मिलेगी, लेकिन कोई ऐसी देवी नहीं, वो देवी ऐसी। इतना कहकर पंडित जी चुप हो गए, मानो किसी ने उन्हें रोक लिया हो उसके बारे में और बताने से। ये सुनकर लक्ष्मी का दिल खुशी से और भारी हो गया। वो कोशिश करती कि लूना को साधारण जिंदगी दे। सुबह खेतों में भेजती, शाम को चौपाल पर गाने सुनने ले जाती, लेकिन जहाँ भी लूना जाती वहाँ माहौल बदल जाता। एक दिन खेत में जब धूप ढल रही थी, मजदूर काम कर रहे थे, तभी हवा का एक झोंका आया और लूना का दुपट्टा उड़कर दूर जा गिरा। पास खड़े लड़के उसे उठाने बढ़े, पर जैसे ही उनके हाथ उस कपड़े को छूते, उनकी आंखों में धुंध सी छा गई। उनमें से एक ने अचानक अपने ही हाथ पर दनाती चला दी। खून की धार बह निकली। लोगों ने इसे दुर्घटना कहा,
लेकिन सबकी निगाहें एक बार फिर लूना पर टिक गईं। रात को लक्ष्मी ने बेटी से पूछा, तू सच सच बता, क्या तू कुछ करती है? क्यों लोग तुझे देखकर पागल हो जाते हैं? लूना चुप रही। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थी। कुछ देर बाद बोली, मैं कुछ नहीं करती माँ, वो खुद ही मेरे पास खींचते हैं। शायद वो लोग मुझे वैसे देखते नहीं जैसे तुम देखती हो। लक्ष्मी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बेटी के बाल सहलाए और धीरे से कहा, लूना, तुझे इन सब से बचना होगा। तेरी सुंदरता ही तेरी दुश्मन है। उस रात फिर से हवा में वही साया आया। झोपड़ी की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। लक्ष्मी ने कांपते हुए देखा, उस परछाई के बीच लूना की ही शक्ल उभर रही थी। लक्ष्मी उसे देखकर बहुत डर गई, लेकिन वो साया लूना की रक्षा के लिए वहां आता था। पर अभी तक ना तो लूना और न ही उसकी माँ कुछ समझ पा रही थी। लक्ष्मी उसे कोई भूत प्रेत कुछ और ही समझ रही थी। उसे ऐसा लगता जैसे उसके घर में कोई रह रहा था, कोई जो शायद बेटी के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। लूना 15 बरस की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता और भी गहरी हो गई थी, इतनी कि गांव के लड़कों की नज़रें उस पर टिक कर रह जाती। लक्ष्मी ने लाख कोशिश की कि उसकी बेटी को किसी अच्छे घर में ब्याह दिया जाए ताकि गांव की जुबानें बंद हो जाएं। आखिरकार विक्रम नाम का युवक, जो पास ही के गांव का था, लूना का पति बना। विक्रम एक साधारण किसान परिवार से था। रंग सांवला, शरीर मजबूत और स्वभाव में संकोच भरा। शुरू में लक्ष्मी ने चैन की सांस ली। शायद अब बेटी का बोझ किसी और के कंधे पर चला जाएगा। शादी की रात जब ढोल नगाड़े थम चुके थे और सभी मेहमान लौट चुके थे, तब हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। नवविवाहित कमरे में विक्रम ने पहली बार लूना की आंखों में देखा। उस पल वो ठिठक गया। इतनी गहरी, उतनी पैनी नजरें उसने पहले कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी। उसने झेंप का कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब सा है, लगता है जैसे मैं उनमें खो जाऊं। लूना बस मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में मासूमियत नहीं बल्कि एक रहस्य छिपा था। उस रात विक्रम सो नहीं सका। उसे बार बार लगा कि कमरे की अंधेरी दीवारों पर कोई परछाई चल रही है। उसने कई बार आंखें मली, पर साया वही था, कभी लंबा कभी छोटा। और अजीब बात ये कि वो साया लूना से अलग नहीं दिखता था। दिन गुजरते गए, पर विक्रम के लिए वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। वो अक्सर कहता, लूना, तुम्हारे पास बैठते ही मुझे बेचैनी क्यों होने लगती है? तुम्हारे स्पर्श में गर्माहट नहीं, ठंडक है। लूना कभी हंसती थी, कभी चुप रहती, लेकिन रातों को जो विक्रम नींद में होता तो उसे महसूस होता कि कोई उसके कानों में धीमे धीमे मंत्र फुसफुसा रहा है। एक बार उसने झटके से आंखें खोली तो देखा लूना उसकी ओर झुकी हुई है। ओठ बुदबुदा रहे हैं, आंखें बंद हैं। विक्रम का खून सूख गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही थी तुम? लूना घबराई नहीं, बस धीमे स्वर में बोली, मैं तुम्हें गंदी नजरों से बचाना चाहती हूँ ताकि तुम कभी मुझे छोड़कर ना जाओ। उसकी आवाज में कोमलता थी, मोहब्बत भी थी, पर उसे विक्रम समझ नहीं पाया। गांव में बातें और फैलने लगीं। लोग कहते विक्रम बीमार हो गया है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते कि उसकी उम्र घट रही है। विक्रम की माँ जब मिलने आई तो उसने भी बेटे को देखकर ताना कसा, ये औरत तेरे लिए अपशकुन है। एक रात माधव की हालत अचानक बिगड़ गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। तभी लूना को किसी ने कान में कहा, पानी में फूंक मारकर इसे पिला दो और इसे छोड़ दो। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। तेरी किस्मत में कुछ और लिखा है, बहुत बड़ा। लूना ने वैसा ही किया और सुबह होते होते गांव में बातें होने लगीं। ये लूना कोई चुड़ैल लगती है। विक्रम इतना बीमार था, इसने इसे कैसे ठीक कर दिया? ये जरूर काला जादू करती है। सुबह लूना ने विक्रम से कहा, मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती, मेरा रास्ता कुछ और है। विक्रम भी समझ चुका था कि लूना को नहीं रोक सकता। उसने कोई विरोध नहीं किया।
बस धीरे से कहा, तुम बस खुश रहना। ये सुनकर लूना और विक्रम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लूना वापस अपनी माँ के पास आ गई। लक्ष्मी ने कांपते स्वर में पूछा, अब तेरा क्या होगा? लूना चुप रही। उसकी आंखों में ना आंसू थे ना डर, बस एक सन्नाटा, जैसे वो भीतर ही भीतर किसी और राह पर निकल चुकी हो। उस रात जब हवा चली तो झोपड़ी की दीवारों पर फिर वही परछाई नाची, लेकिन इस बार लक्ष्मी ने साफ देखा वो परछाई लूना की नहीं थी, बल्कि किसी औरत की थी, जिसके माथे पर तिलक था और हाथ में त्रिशूल। लूना फिर से अपनी माँ लक्ष्मी के साथ मायके की झोपड़ी में लौट आई। गांव पहले ही उसके सुंदरता और अजीब घटनाओं की चर्चा से भरा था और अब पति को भी छोड़कर आ गई थी। लोग खुलेआम कहने लगे, देखा था ना, ये औरत किसी के लिए शुभ नहीं, पति को भी छोड़कर आ गई। ये लड़की गांव के लिए अभिशाप है। लक्ष्मी दिन रात बेटी के चारों ओर दीवार बनकर खड़ी रहने लगी, लेकिन दीवारें नजरें रोक नहीं सकती। गांव के मर्द अब उसे और बेहिचक देखने लगे। पहले जो निगाहें छुपकर पीछा करती थीं, अब वे खुली चुनौती की तरह उस पर टिकती। खेत जाते वक्त, कुएं पर पानी भरते वक्त, यहाँ तक कि मंदिर जाते वक्त भी उसकी चाल पर निगाहें सरकती रहती। एक शाम जब धूप ढल रही थी और आकाश नारंगी हो रहा था, लूना अकेली कुएं से पानी भरने गई। रास्ते में 3 युवक पहले से खड़े थे। जैसे ही वो पास पहुंची, उनमें से एक मुस्कुराया, अरे देवी जी आ रही हैं। दूसरे ने हंसते हुए कहा, सुनो, इसने तो अपने पति को ही छोड़ दिया, अब ये किसे चुनेगी। लूना ने उनकी ओर देखा। बस एक पल के लिए उसकी आंखें उन पर जमी और तभी उन युवकों का चेहरा फीका पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। वे हड़बड़ाकर पीछे हटे, कांपती आवाज में बुदबुदाए, इसकी आंखों में आग है। वे भाग गए, लेकिन उनकी हंसी हवा में तैरती रही, जैसे कोई अपमान का बोझ छोड़ गई हो। गांव की औरतें अब उससे और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। क्यों न हो, जब सारे मर्द इसी के पीछे भागते हैं। भगवान जाने इसने कौन सा जादू कर रखा है। लक्ष्मी अक्सर रात को रो पड़ती, हे माँ काली, मेरी बच्ची को इन निगाहों से बचा ले, ये लोग इसे चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन लूना चुप रहती। उसके भीतर जैसे कुछ पल पल बदल रहा था। एक रात गांव के मेले में घटना हुई। लक्ष्मी ने लाख मना किया, पर लूना मेला देखने गई। रंग बिरंगे झूले, ढोल की थाप और भीड़ में अजीब सी उमंग थी। लेकिन जैसे ही लूना उस भीड़ में उतरी, मेला थम सा गया। लोगों ने खेलना कूदना छोड़ दिया, आंखें बस उसी पर टिक गई। औरतें बच्चों को खींचकर किनारे करने लगी। अचानक एक आदमी भीड़ से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तू किसकी है? कौन तुझे अपना कह सकता है? उसकी आवाज शराब और हवस से भरी थी। लूना ने बिना जवाब दिए उसकी आंखों में देखा। उस आदमी की सांस अटक गई, उसके होंठ कांपे और उसने अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। लोग चीखने लगे, उसकी आंखों से खून टपकने लगा और वो वहीं गिर पड़ा। भीड़ में हाहाकार मच गया। किसी ने कहा, ये डायन है, इसकी आंखों में मौत है। उस रात लक्ष्मी ने बेटी को कसकर पकड़ा और बोली, तू अब घर से बाहर नहीं जाएगी, ये निगाहें तुझे नष्ट कर देंगी या तू इन्हें। लूना ने पहली बार माँ की आंखों में देखा। धीरे से कहा, माँ, शायद मैं इंसानों के बीच जीने के लिए बनी ही नहीं हूं। उसके स्वर में न कोई शिकायत थी न मासूमियत, बस एक ठंडी सच्चाई। उसके बाद गांव और डर से भर गया। लोग दरवाजे बंद करने लगे। रात को उसके घर के पास कुत्ते भौंकते और फिर अचानक चुप हो जाते। खेतों में काम करने वाले कहते, हमने इसे अकेले चलते देखा, पर उसके पीछे कोई और परछाई भी चल रही थी। और हर रात जब लक्ष्मी बेटी को सोते हुए देखती, तो उसे लगता उसकी सांसें इंसानों जैसी नहीं रहीं, उनमें कोई और ताल थी, कोई और लय, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संगीत हो। गांव के ठाकुर परिवार का बेटा रघुवीर,
उम्र लगभग 25 बरस, चौड़े कंधे, लंबा कद, चेहरे पर घमंड की मोटी परत और आंखों में वही भूख जो ताकतवरों के पास होती है। वो गांव का मालिक कहलाता था। खेत, घर, चौपाल, हर चीज पर उसका राज चलता। लूना की सुंदरता की कहानियां पहले ही उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। जब उसने सुना कि लूना ने अपने पति को छोड़ दिया है और अब वो अपनी मां के साथ अकेली रहती है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। अब तो ये पूरी तरह मेरी है, उसने अपने साथियों से कहा। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और धूल भरी हवाएं गांव की गलियों में घूम रही थीं, लूना अकेले घर लौट रही थी। हाथ में मटकी थी। रास्ते पर सन्नाटा था। अचानक घोड़े की टापों की आवाज आई। पीछे मुड़ी तो देखा, रघुवीर घोड़े पर बैठा था। उसका चेहरा धूप के आखिरी सुनहरे उजाले में और भी खौफनाक लग रहा था। वो घोड़े से उतरा, सीधे लूना के सामने खड़ा हो गया। उसकी नजरें बेहिचक ऊपर से नीचे तक उसे निगल रही थी। तो तू वही है लूना? उसकी आवाज में ठंडी हंसी थी। लूना चुप रही। उसने बस मटकी को कसकर पकड़ लिया। रघुवीर और करीब आया। सारी गांव की औरतें तेरी बातें करती हैं। वो उसके चेहरे के पास झुककर बोला, मैं तुझसे नहीं डरता। उसकी सांसों में शराब और अहंकार की गंध थी। लूना की आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराईं। रघुवीर का चेहरा तन गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा मानो कोई उसके सीने को भीतर से दबा रहा हो। सांस भारी होने लगी। लेकिन रघुवीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झटके से सिर पीछे किया और जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, ये आंखें तो सच में जादू हैं। अब मुझे और मजा आएगा। उसकी आवाज पूरे रास्ते गूंज गई। लूना ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया था। उसने महसूस किया रघुवीर की निगाहें सिर्फ उसे देख नहीं रहीं, उसे भोगने का इरादा रखती हैं। रात को जब वो माँ के पास बैठी, उसका चेहरा सख्त था। लक्ष्मी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटी? लूना ने धीमी आवाज में कहा, आज रघुवीर ने मुझे देखा माँ, ऐसे जैसे कोई शिकारी शिकार को देखता है। लक्ष्मी कांप गई। हे भगवान, ठाकुर परिवार से पंगा मत लेना, उनका कहर किसी को जीने नहीं देता। लूना ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में सीधे देखा। शायद अब मुझे डरना ही छोड़ना होगा। उस रात हवाएं चल रही थीं। झोपड़ी की दीवारों पर परछाइयां फिर से थिरकने लगीं। लूना ने खिड़की से बाहर झांका। दूर ठाकुर हवेली के ऊपर एक दिया टिमटिमा रहा था। उस दिए की लौ में उसे साफ दिखा रघुवीर का चेहरा। उसकी आंखों में वही हवस, वही चुनौती। लूना की सांसें ठंडी हो गईं। उसने बुदबुदा कर कहा, अगर उसने मुझे छुआ तो उसका अंत उसी क्षण तय हो जाएगा। धौलपुर गांव की हवाओं में अब एक अजीब सा तनाव था। हर कोई जानता था ठाकुर रघुवीर की नजर लूना पर टिक चुकी है। उसके घोड़े की टापें जब भी गांव की गली में गूंजती, लोग दरवाजे बंद कर लेते। सबको मालूम था वो अब सिर्फ ताकत का मालिक नहीं, बल्कि हवस का भूखा शिकारी बन चुका है। एक दोपहर जब खेतों में धूप झुलसा रही थी और औरतें नदी से पानी भरकर लौट रही थीं, रघुवीर ने मौका देखा। लूना अकेली पेड़ की छांव में बैठी थी, हाथ में पानी की मटकी। रघुवीर धीरे धीरे पास आया। उसकी चाल में वही अकड़ थी। इतनी गर्मी में तू अकेली बैठी है? अगर चाहे तो हवेली में ठंडी छांव और मीठे शरबत मिल जाएंगे। लोना ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस मटकी से पानी भरकर मिट्टी में डाल दिया, जैसे उसके शब्द भी उसी मिट्टी में समा जाएं। रघुवीर उसके पास बैठ गया। उसकी आंखें धूप में चमक रही थीं।
तुझे पता है पूरे गांव की औरतें मुझसे डरती हैं, लेकिन तू अलग है। तुझे देखकर लगता है तू डरने के लिए बनी ही नहीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर तू मेरी हो जाए तो कोई तुझे तिरछी नजर से भी नहीं देखेगा। हवा एक पल के लिए थमसी गई। पेड़ की शाखों से पत्ते झड़कर नीचे गिरे और उसी खामोशी में लोना की आवाज गूंजी, मैं तेरी नहीं हो सकती। रघुवीर ठहाका मारकर हंसा। तेरी जुबान भी तेरी आंखों जितनी तेज है, लेकिन सोच ले, ठाकुर का इनकार करना आसान नहीं। लूना ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। जिस औरत की आत्मा आजाद है उसे कोई ताकत बांध नहीं सकती, और तू मुझे छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें ऐसी ठंडक थी कि रघुवीर कांप उठा। एक पल के लिए उसके भीतर गुस्से और लालच का तूफान उठा, लेकिन फिर उसने मुस्कान दबाई और बोला, ठीक है, देख लेंगे। वो चला गया, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उस रात हवेली की ऊंची दीवारों पर उसकी बेचैनी टहलती रही। वो शराब पीते हुए बार बार बुदबुदाता, इनकार, ठाकुर के बेटी को इनकार। ये औरत भूल गई है कि उसका वजूद सिर्फ हमारी दया पर है। सुबह होते ही रघुवीर ने अपने 11 भाइयों को चौपाल में बुलाया। सभी ताकतवर, अक्खड़ और निर्दयी। भाइयों, उसने गुस्से से कहा, वो औरत मेरे सामने खड़ी होकर बोली, मैं तेरी नहीं हो सकती। ये हमारे नाम पर धप्पा है। अगर आज उसे सबक नहीं सिखाया तो कल गांव की हर औरत यही करेगी। ठाकुर भाइयों की आंखों में आग भर गई। सबसे बड़े भाई ने कहा, ठाकुर की इज्जत खेल नहीं होती। जिसे इज्जत की कद्र नहीं, उसे मिटा देना चाहिए। उस रात हवेली की अंधेरी ओट में योजनाएं बनी। कल रात जब चांद आधा होगा, जब गांव सो रहा होगा, तब हम उसे उठा लाएंगे। शराब की गंध और अंधेरे की खामोशी में 11 भाइयों की हंसी गूंजी। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही इरादा था, इस औरत को सबक सिखाना है। अगली रात अमावस्या की काली छाया थी। गांव पर घना सन्नाटा छाया हुआ था। लूना और लक्ष्मी अपनी झोपड़ी में सो रही थीं। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा टूटा और मशालों की रोशनी में 11 साए भीतर घुस आ रहे। लक्ष्मी चीखी, कौन हो तुम? रघुवीर ने उसका मुंह दबा दिया, आज तुम्हारी बेटी हमारी होगी। लूना ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर ना डर था ना हैरानी, बस एक ठंडी खामोशी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, 11 हाथों ने उसे पकड़ लिया। लक्ष्मी की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं, कोई बचाओ मेरी बच्ची को। लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला और रात की खामोशी में मशालों की लौ के बीच लोना को 11 राठौर भाई उठा ले गए। उस रात का अंधेरा गांव की हर झोपड़ी पर छा गया था, लेकिन एक जगह जलती थी मशालें, ठाकुर हवेली का पिछला आंगन। वहां 11 परछाइयां थीं और उनके बीच थी लोना। उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे। हवेली की मोटी दीवारें उसके कराहों को भीतर ही समेट लेती थीं, बाहर कुछ न जाता। रघुवीर ने अपने भाइयों की तरफ देखा। आज ठाकुर परिवार की ताकत साबित करनी है। ये औरत अब हमारी कैदी है। उसके शब्दों ने पूरे माहौल को और ठंडा बना दिया। धीरे धीरे हवेली की फर्श पर, उसकी आत्मा पर सब कुछ रौंदा गया। रात लंबी थी, मशाले बुझ बुझ कर भी फिर जल उठती, लेकिन लूना की आंखों की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। उसके भीतर कुछ टूट गया था, शरीर नहीं, आत्मा का सबसे मासूम हिस्सा। सुबह होते ही जब उसे फेंका गया, उसका चेहरा धूल और खून से भरा था। गांव की गलियों से गुजरते हुए वो अपने ही लोगों के बीच अजनबी हो गई थी। किसी ने उसकी आंखों में नहीं देखा। सब दरवाजे बंद कर चुके थे। वो लड़खड़ाते कदमों से झोपड़ी तक पहुंची। लक्ष्मी दौड़कर उसे पकड़ा। हे माँ काली, मेरी बच्ची, ये क्या हाल हो गया तेरा?
लूना ने कांपते होंठ खोले। माँ, उन्होंने सबने शब्द गले में अटक गए, आंसू बह निकले। लक्ष्मी ने उसे सीने से चिपका लिया। चुप हो जा बेटी, अब तो मेरी बाहों में है। लेकिन लूना की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं अब भी इंसान हूं माँ? शाम को जब दर्द थोड़ा थमा, लूना ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, इन्हें मेरे खून का हिसाब देना होगा। लक्ष्मी की आंखों में आंसू उमड़ आए। नहीं बेटी, मत उलझना ठाकुरों से, वो आग हैं, जो उनके पास जाता है राख हो जाता है। मैं तुझे खो नहीं सकती। लूना ने उसकी तरफ देखा। माँ, अगर मैं चुप रही तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? ये शरीर तो सांस लेगा, पर मेरी आत्मा, वो तो मर जाएगी। माँ ने उसका चेहरा थामा। तेरी आत्मा से बड़ी तेरी जिंदगी है, मैं तुझे खोकर नहीं जी सकती। उसकी आवाज टूट चुकी थी, लेकिन लूना के चेहरे पर पहली बार दृढ़ता आई। अगले दिन लक्ष्मी लूना को लेकर पंचायत पहुंची। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे थे। लूना का चेहरा पर्दे में छुपा था, लेकिन सब जानते थे अंदर कितनी आग है। लक्ष्मी ने गिड़गिड़ाकर कहा, ठाकरों ने मेरी बेटी का सर्वनाश कर दिया, पंचायत से न्याय चाहिए। गांव के मुखिया ने गहरी सांस ली। लक्ष्मी, हम समझते हैं, लेकिन ठाकरों से उलझना हमारे बस में नहीं। उनके पास ताकत है, हथियार हैं, और हमारे पास सिर्फ भूख। एक बुजुर्ग बोला, बेटी को समझा ले, वक्त सब दर्द मिटा देगा। लूना ने पर्दे के भीतर से आवाज दी, क्या मेरे जैसे औरतें सिर्फ सहने के लिए पैदा होती हैं? अगर आज मैं चुप रही तो कल मेरी बेटियां भी इन्हीं हवेलियों में घसीटी जाएंगी। पंचायत सन्न रह गई, लेकिन किसी ने जवाब न दिया। धीरे धीरे सब उठकर चले गए। लक्ष्मी ने बेटी का हाथ पकड़ा। देखा, कोई हमारे साथ नहीं, हम अकेले हैं। उस रात जब गांव अंधेरे में सो रहा था और झोपड़ी की दीवारों पर फिर वही परछाइयां नाच रही थीं, लूना अकेली आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने अपनी हथेलियां मिट्टी में दबाईं और ठंडी आवाज में बुदबुदाई, जिन्होंने मेरा शरीर तोड़ा, मैं उनकी आत्माएं तोड़ दूंगी। जिन्होंने मेरी आत्मा को अपमानित किया, मैं उनकी वंश की जड़ काट दूंगी। उसके होठों से जैसे मंत्र फूटे। हवा भारी हो गई। पेड़ पर बैठे कौवे अचानक चीख कर उड़ गए। लक्ष्मी ने दरवाजे से देखा और कांप उठी। बेटी, तू क्या करने जा रही है? लूना ने पहली बार ठंडी मुस्कान दी। मैं प्रण ले चुकी हूँ माँ, अब ये कहानी मेरी है और इसका अंत मैं लिखूंगी। गांव अब उसके लिए कैद खाना बन चुका था। लोग उसकी ओर देखना बंद कर चुके थे। जब वो रास्ते से गुजरती, औरतें बच्चों को खींचकर अंदर ले जाती, पुरुष निगाहें झुका लेते, लेकिन उनके मन में एक अनकहा डर तैरता रहता। इस औरत ने प्रण ले लिया है। लक्ष्मी अब भी बेटी को रोकने की कोशिश करती। लूना, भूल जा, कोई भी इंसान ठाकुरों का मुकाबला नहीं कर सकता। लूना शांत स्वर में कहती, माँ, इंसान नहीं कर सकते, लेकिन देवी कर सकती है। और मैं अब औरत नहीं रही, मेरे भीतर कुछ जाग चुका है। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रात के अंधेरे में उसके चारों ओर जैसे अदृश्य परछाइयां घूमती थीं। एक दिन नदी किनारे दो साधुओं की बातचीत कानों में पड़ी। सुना है धौलपुर से बहुत दूर दिल्ली की दिशा में महामाया साध्वी रहती हैं। जिसने उनका शरण लिया उसे अपार शक्ति मिलती है। दूसरे साधु ने कहा, लेकिन उनकी साधना सामान्य नहीं। आग में बैठकर शवों के बीच मंत्र साधना करनी पड़ती है। कमजोर हृदय वहां कदम नहीं रख सकता। लूना दूर खड़ी थी, लेकिन हर शब्द उसके दिल में धस गया।
उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी राह सिर्फ इंसानों के न्यायालय से नहीं गुजर सकती, उसे दिव्यता और विनाश की शक्ति से होकर जाना होगा। उस रात आकाश में चांद आधा था, हवाएं ठंडी थीं। लूना ने आंगन में खड़े होकर फुसफुसाया, अगर बदला लेना है तो ताकत भी उतनी ही बड़ी चाहिए। लक्ष्मी ने बेटी की बेचैनी भांप ली। कहीं तू कुछ पागलपन तो नहीं करने जा रही लूना? लूना ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, इंसान की अदालत मुझे न्याय नहीं दे सकती। पंचायत ने इनकार कर दिया। अब मैं उस शक्ति की शरण जाऊंगी जो पुरुषों और ठाकुरों से बड़ी है। मैं साधना करूंगी और वहीं से मेरा बदला जन्म लेगा। लक्ष्मी ने डरते हुए कहा, साधना? वो राह तो मौत से भी कठिन है। लूना ने ठंडी हंसी दी। माँ, मौत अब मेरे लिए डर नहीं, हथियार है। उसकी आवाज में पहली बार देवी जैसी गूंज थी। कुछ ही दिनों बाद आधी रात को लूना ने झोपड़ी छोड़ दी। लक्ष्मी रोती रही, पर बेटी ने कोई जवाब ना दिया। उसने काली साड़ी ओढ़ी, माथे पर हल्का सिंदूर लगाया और खाली पांव निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, धौलपुर के सूखे खेत, फिर रेतीले रास्ते, फिर अंधेरे जंगल। यात्रा में उसे कई अजनबी मिले। कहीं डाकुओं की परछाइयां उसे घेरती, कहीं भूखे भेड़िए उसकी चाल के पीछे पीछे चलते, लेकिन हर बार उसकी आंखों की ठंडक ने उन्हें रोक दिया। एक डाकू ने तो कांपते हुए अपने साथियों से कहा, ये औरत नहीं, ये मौत की छाया है। कई दिनों की थकान, प्यास और भूख के बाद आखिरकार दूर से दिल्ली का काला आसमान दिखाई दिया। वो दिल्ली जहां महामाया साध्वी रहती थी। रात गहरी थी, चांदनी में एक पुराना शमशान चमक रहा था। वहीं अग्नि की राख पर बैठी एक स्त्री दिखाई दी। उसके शरीर पर चंदन की लकीरें थीं, आंखें बंद थीं और चारों ओर मानव खोपनियां। वो थी महामाया साध्वी। लूना आगे बढ़ी। माँ, मैं शरण चाहती हूँ। महामाया ने धीरे से आंखें खोली। उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस सफेदी जिसमें चमकती थी अनंत शक्ति। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तू इंसान है या बदला? लूना ने बिना झिझके जवाब दिया, मैं बदला हूँ। महामाया साध्वी की हंसी हवा में गूंज गई। तो आ, अब तेरा सफर असली रूप में शुरू होगा। शमशान की ठंडी हवा में राख उड़ रही थी। चिता पर आधे जले लकड़ी के टुकड़े अब भी अंगारों की तरह चमक रहे थे। उन सब के बीच महामाया साध्वी खामोशी से बैठी थी। लूना उनके चरणों में झुकी। आंखों में न आंसू थे न डर, बस जिद थी। महामाया ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। कितनी औरतें यहाँ आई हैं बदला मांगने, लेकिन तेरे चेहरे पर कुछ और ही लिखा है। तेरी आंखें इंसान जैसी नहीं, आग जैसी हैं। लूना ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है। मुझे शक्ति चाहिए। महामाया साध्वी थोड़ी देर उसे निहारती रही, फिर धीरे धीरे हंसी। ये जिद खतरनाक है और यही तुझे इस राह का योग्य बनाती है। साध्वी ने हाथ उठाया और राख की मुट्ठी आसमान की ओर फेंकी। राख चांदनी में चमकी और हवा में विलीन हो गई। शक्ति की तलाश यहाँ अधूरी है लूना। असली द्वार असम की पहाड़ियों में है, कामाख्या। वहाँ की मिट्टी में देवी की सांसें हैं। वहाँ रक्त और मंत्र मिलकर औरत को देवी बना देते हैं। लूना की सांसें भारी हो गईं। तो मुझे वहीं जाना होगा। महामाया ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तेरी आत्मा सच में अटल है तो तू वहां पहुंचेगी, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। पहाड़, जंगल और मौतें तेरी राह रोकेंगी। लूना ने जमीन पर दोनों हथेलियां रखी। उसकी उंगलियों में गहरी लकीरें बन गईं, जैसे पृथ्वी उसकी जिद दर्ज कर रही हो।
मैंने ठाकरों का अपमान सहा है, मेरा शरीर तोड़ा गया, मेरी आत्मा कुचली गई। अब मेरी राह कोई नहीं रोक सकता। चाहे रास्ता कांटों से भरा हो या शमशानों से, मैं जाऊंगी। साध्वी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी गहरे भविष्य को देख रही हूं। तेरी जिद तेरी शक्ति बनेगी, लेकिन यही तुझे नष्ट भी कर सकती है। सीन 33। महामाया ने लूना को अपने पास बुलाया। बेटी, सुन ले, ये साधना मौत से भी कठिन है। इसमें तुझे अपने शरीर का मोह छोड़ना होगा, अपनी हड्डियों को अग्नि में तपाना होगा, अपनी आत्मा को शवों के बीच बैठाकर मंत्रों में बांधना होगा। उन्होंने अपने हाथ की हड्डियों जैसी उंगलियां लूना की ठुड्डी पर रखी। अगर तू जरा भी डगमगाई तो तू पागल होकर शमशान की भूतनी बन जाएगी, ना इंसान रहेगी न देवी। लूना की आंखें अडिग थीं। मृत्यु भी अगर मार्ग है तो मैं उससे भी गुजर जाऊंगी। साध्वी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तू जा, तेरा रास्ता अब असम की ओर है। अगली ही सुबह सूरज की लाल आभा में लूना ने राख से माथा तिलक किया। उसने काली साड़ी कसकर ओढ़ी, गले में माँ की दी हुई माला पहनी और बिना पीछे देखे कदम बढ़ा दिए। दिल्ली की गलियों से होते हुए उसकी चाल अब उत्तर पूर्व की ओर थी। लोग उसे देखते और पीछे हट जाते। कहीं कोई फकीर सिर झुकाकर कहता, ये औरत अब साधारण नहीं रही। रात होते ही जब वो एक सुनसान घाटी में पहुंची तो हवा में वही आवाज गूंजी, महामाया साध्वी की चेतावनी, लूना याद रख, ये मार्ग मृत्यु से कठिन है। लेकिन लूना ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, अगर मौत ही मेरी राह है तो वो ही मेरी दीक्षा होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा आपके लिए कौन सा था। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई डरावना, अजीब या रहस्यमयी अनुभव हुआ है तो आप हमें अपनी कहानी इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, desighoststories@gmail.com। शायद अगली बार आपकी कहानी भी हम सब तक पहुँचे।